एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद वाराणसी में करीब करीब 4.25 लाख वोट कम हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा और बनारस में 4 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। अब समाजवादी पार्टी का क्या एनालिसिस है, क्या विश्लेषण है, ये किसका वोट कटा है और इस लिस्ट से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी अपने चालबाजी से बाज नहीं आएगी। उसे लोकतंत्र में कतई विश्वास है ही नहीं है और वो इसी तरीके से वोट चोरी करके वो चुनाव को प्रभावित करने, चुनाव जीतने का काम करने की कोशिश करती है। अभी हमने जनपद चंदौली में भी देखा और बनारस में भी देखा कि जिस तरीके से शहरी मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया है, उसमें पूरी तरीके से उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कहीं कहीं नाम की स्पेलिंग में गलती है, तो कहीं कहीं वालिद में उनके टाइटल में थोड़ी बहुत कमी है और इन सारी कमियों को खोज खोज करके जैसे लगता है कि एक अभियान चला करके एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को नाम से हटाने की पूरी प्रक्रिया और पूरी कवायद जो है एसआईआर के जरिए की जा रही थी। आपके वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? हम मतदाता की बात कर रहे हैं। वोट बैंक तो चुनाव के समय निर्धारित होता है, लेकिन जो आम नागरिक है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति और वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ हो, वो इस देश का सम्मानित नागरिक है और मत देना और अपने मत के अनुसार सरकार चुनना, ये उसका अधिकार है। टारगेटेड है, टारगेट करके कुछ लोगों के नाम काटे गए, आप कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है जो लोग समझते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद से हमने यही सवाल किया, उन्होंने कहा कि मरे हुए लोग वोट थोड़ी डालते हैं। कुछ लोग यहाँ से चले गए, कुछ मरे हुए लोग थे, उनका नाम हटा दिया गया और जिनका नाम कटा भी है वो जुड़ जाएंगे। इसको विपक्ष मुद्दा क्यों बना रहा? कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि पहले नाम काटो और फिर फार्म 6 के जरिए उन लोगों का नाम जुड़वाइए जो बाहर के प्रदेशों में रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी भूमि बचाने के नियत से बनारस से लाखों की संख्या में मतदाता जो यहाँ रह रहे हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, यहाँ के मतदाता सूची से नाम कटवा करके बिहार की मतदाता सूची में जुड़वाए हैं। और आज जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो रहा है तो वहां की मतदाता सूची से नाम हटवा करके यहाँ की मतदाता सूची में पुनः अपने को अस्थायी मानते हुए जुड़वा चुके हैं और जुड़वाने की आगे फार्म 6 के जरिए कोशिश करेंगे। ये आप देखेंगे आने वाले समय में किसी तरीके से चुनाव आयोग ये नहीं निकाल रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रदेश में एक बार मतदाता सूची में नाम डलवा करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेता है तो उसे 5 साल तक दोबारा जो है उसी मतदाता सूची के सहारे दूसरे प्रदेश में नाम चेंज कराने का अधिकार और राइट को खत्म करना चाहिए। मतलब जो बिहार के मतदाता यहाँ से कटवा कर बिहार जुड़वाए, वहां वोट दिए, अब आप कह रहे हैं कि वो पुनः यूपी के फिर से मतदाता बन गए, वो या बनने की प्रक्रिया में है? मैं बता रहा हूँ, मारुति नगर बीएचयू के पीछे तमाम नगवा ऐसे क्षेत्र में और हमारे जो है शिवपुर विधानसभा और उत्तरी विधानसभा बनारस के ऐसे तमाम ऐसे जो है कि नई कॉलोनियां बनी हैं जहां पर बिहार और अन्य प्रदेशों से लोग आकर के मकान बना के रह रहे हैं
अस्थायी रूप से रह रहे हैं, यहाँ के मतदाता थे। और जब SIR की प्रक्रिया बिहार और उनके प्रदेशों में हुई तो यहाँ से नाम कटवाए। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्तरी में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। और अब वही मतदाता जो बिहार में नाम दर्ज कराए थे फार्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। बड़ा खेल हो रहा है, एकदम बड़ा खेल हो रहा है। इसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग भागीदार है। तो मतलब अब तो तब कैसे जीतेंगे जब ये सब होई, फिर प्रवासी भी जुड़ जाएंगे, आपके लोगों का नाम भी कट जाएगा, तो खेल तो खत्म है फिर 27 का। इनके ये कब नहीं प्रयास करते हैं, ये जनता है। जब किसी भी तरीके के बेईमानी की प्रक्रिया की इंतहा हो जाती है तो जन आंदोलन का स्वरूप लेता है। और आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन होगा, ठीक, और इन बेईमानों को उनकी कुर्सी से हटाएगा। बाबा साहब की जो जयंती है बहुत उल्लास से समाजवादी पार्टी मनाने जा रही है। बाबा साहब की प्रतिमाओं हर 10 प्रतिमाएं हर शहर में बने, हर ब्लॉक में बने, मुहिम चला रहे हैं आप। बाबा साहब के प्रति अगाध प्रेम दिख रहा है समाजवादी पार्टी का। देखिए, आप बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब के विचारों को यदि आप हल्का समझते होंगे। नहीं, आप तो कभी मानते नहीं थे। क्यों नहीं? बसपा सुप्रीमो कह चुकी हैं, बाकी लोग कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब को इतना क्यों सम्मान दे रही है। भाई, बहुजन समाज पार्टी का पेटेंट नहीं है बाबा साहब, उन पर एकाधिकार नहीं है। ये बाबा साहब इस देश के तमाम वंचित समाज, तमाम ऐसे समाज जिनको सदियों से, आजादी से पहले और आजादी के बाद उन्हें दबाया गया, कुचला गया, उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया गया, वो उनके प्रतीकात्मक स्वरूप है बाबा साहब। उनको अधिकार दिलाने वाले हैं। एक मूर्ति नहीं है, एक प्रेरणा के स्रोत है बाबा साहब की मूर्ति। आपके भी प्रेरणा के स्रोत है बाबा साहब। निश्चित रूप से जो संविधान को मानने वाला होगा इस देश में, तो संविधान के रचयिता बाबा साहब को इसी रूप में देखेगा। एक आखिरी सवाल सर, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बीच ठन गई है अतरौलिया और दीदारगंज को लेकर। वो एक परिवार का मसला है, एनडीए का मसला है। इसके पीछे आप लोग तो नहीं है कि एनडीए को तोड़ने की साजिश कहीं हो रही हो? देखिए, नूरा कुश्ती है और दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। और इस नूरा कुश्ती में भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी रेफरी की भूमिका में है। कौन रेफरी की भूमिका में है? समाजवादी पार्टी। आप रेफरी हैं? रेफरी की भूमिका में। दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है और आप रेफरी हैं? रेफरी है। मतलब समीकरण बदलेंगे चुनाव से पहले? अब जो जीतेगा वो समीकरण बदलेगा। चलिए, तो SIR की फाइनल लिस्ट से समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH